नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं प्रहार और प्रहार में बात हो रही है किसान आंदोलन की और इनके आंदोलन का आज 10वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसान संगठनों की अहम बैठक हो रही है। वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या होगी उनकी रणनीति, किस तरह से दिल्ली कूच का अगला प्लान तैयार होगा, इससे लेकर एक नया खाका तैयार किया जा रहा है। चंडीगढ़ में ये बैठक चल रही है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर जमे किसान भी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। सरकार ने 5वीं बैठक का निमंत्रण दिया है। ऐसे में कल पंजाब हरियाणा के 2 बॉर्डर पर जंग जैसे हालात के बाद आज मंथन चल रहा है। किसान संगठन दिल्ली कूच की रणनीति तैयार करने में जुटा है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर कल हालात बहुत खराब थे। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। जमकर पथराव भी किया गया। मिर्च पाउडर पराली में जलाकर ऐसे माहौल पैदा करने की कोशिश की गई जिससे जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई। पंजाब से दिल्ली आने वाले सभी रास्ते इस वक्त सील हैं। खासतौर पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस दीवार बनकर किसानों के सामने खड़ी है और दिल्ली को कनेक्ट करने वाले भी सारे बॉर्डर पुलिस फोर्स की निगरानी में हैं। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज 2 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों की बैठक चंडीगढ़ में जारी है। किसान लीडर कल की कार्रवाई पर बेहद गुस्से में हैं और हरियाणा सरकार के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रही हैं। वो हम फैसला करेंगे। कोशिश तो है हम अपना आंदोलन जो बखराई जो सेपरेट हम कर रहे हैं। 3 दिन से टोल प्लाजा हमने रोक रखा है। बीजेपी के घर वालों की पिकटिंग हमने कर रखी है। वो तो हमारी चालू रहेगी और नेक्स्ट प्रोग्राम हम आज मीटिंग में डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, क्योंकि सभी स्टेटों के आज लोग आ रहे हैं। वो एक रलकर हम बड़ा एक्शन का प्रोग्राम हम लेंगे। और जो वहाँ हुआ है, जो हमारा एक किसान शहीद किया गया है, किसानों पर लाठी बरसाई गई है, गोले बरसाए गए हैं, उनकी हम निंदा करते हैं और पंजाब सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ਜਿਹੜੇ हरियाणा के सीएम के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करे, उनके डीसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करे, क्योंकि उन्होंने हमारी सरजमीन पर आके हमारे पर अटैक किया है। नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते। हम कहते हैं सरकार सीधा दे, जैसे जोने कणक पर हमें एमएसपी मिलती है, इसी तरह हमें बाकी फसलों पर दे। हम बाहर आ जाएंगे, चूना कणक से बाहर आ जाएंगे। जब हमको दूसरी फसलों में लाभ ज्यादा होगा तो हम वापस आ जाएंगे। इसलिए सरकार को हम कहते हैं भी इसी तरह जैसे चूने कणक पर एमएसपी है, सरकार गारंटी करे। चंडीगढ़ में किसानों की मीटिंग जारी है और किसानों के इस मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हरियाणा सरकार गलत कर रही है। मीटिंग में तय रणनीति के मुताबिक अगला प्लान तैयार किया जाएगा। हाँ, गोली लगी है, एक किसान के भी गोली लगी, दुखद घटना है। और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। एसकेएम देखो, हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है। हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में है और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ में थे। परसों भी हमारी हर रोज मीटिंग है और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक हैं किसान के। अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। और हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहां पे जाना है, बाहर से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है, क्योंकि जो वहां की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है। कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। अगर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग गलत है या पुलिस का रवैया गलत है तो क्या किसानों का पराली के साथ मिर्च जलाना वो सही है या फिर पथराव करना क्या वो सही है? इसका भी जवाब दें किसान नेता राकेश टिकैत। बहरहाल शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जंग का माहौल बना हुआ है। कल यहां भारी उपद्रव हुआ और अब यहां की सड़कों पर जगह जगह ईंट और पत्थर का ढेर नजर आ रहा है। हरियाणा पुलिस मोर्चे पर डटी हुई है, प्रदर्शनकारियों के सामने दीवार बनकर खड़ी है। प्रदर्शनकारी भी पंजाब की तरफ अपना डेरा डाले बैठे हैं। कल तक दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।
किसान यूनियन की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और इस बैठक के बाद ही इस तय होगा कि अब किसान आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखें, ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये महज दो राज्यों के बीच का एक बॉर्डर है। लेकिन ये बॉर्डर वाकई में पत्थरों से, ईंटों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। जगह जगह प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ फेंके गए पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ईंट नजर आ रहे हैं और उसके बाद प्रदर्शनकारी हरियाणा पुलिस की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो फिर ये क्या है? क्या ये व्यवहार ठीक है? शंभू बॉर्डर पर कल हालात बेकाबू रहे तो खनौरी बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया था और मिर्च पाउडर डालकर पराली तक जलाई गई। हरियाणा पुलिस के मुताबिक लाठी डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और जमकर पथराव हुआ। इस दौरान करीब 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा पुलिस ने बयान जारी कर माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। ईंट का इस्तेमाल करना, पत्थर का इस्तेमाल करना, लाठी का इस्तेमाल करना, गंडासे का इस्तेमाल करना और तो और पराली के साथ मिर्च झोंक कर भी जलाना और फिर यह कहना कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या वाकई में यही शांति कहलाती है? इधर सिंघू बॉर्डर पर बीते 10 दिनों से वो लोग बेहद परेशान हो रहे हैं जिनका रोज का काम है इन बॉर्डर से गुजरने का। आम राहगीरों का और खास तौर पर ड्यूटी पर जाने वाला सबसे ज्यादा परेशान है। आप उनकी परेशानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि सुबह और शाम में लोग अपने घरों से दफ्तरों की तरफ जाते हैं, दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ। लेकिन लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें किसान संगठनों की, तो किसान संगठन अभी तक मानने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत करिए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। लेकिन बावजूद इसके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका हुआ है, लेकिन पुलिस को ने जो है, दिल्ली पुलिस ने अपनी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। अगर किसी भी तरीके से हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब होती है और वो सिंघू बॉर्डर तक आ भी जाते हैं, तो यहां से दिल्ली में एंटर करना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि शुरुआत में ही यहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग है। उसके बाद आप देखें तो यहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, वो तक हटा दिए गए हैं, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी पुलिस कर सके। ये रोजाना लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं काम करने के लिए, जिनमें दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है आपका भाई? रजनीश कुमार सर। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। क्या नाम है? बबलू। बबलू, कितनी दिक्कतें हैं? क्या कहेंगे सरकार और किसानों से? सरकार और किसानों से ये निवेदन है कि अपना प्यार मोहब्बत में बना रख के आम जनता को ना परेशान करें। इससे ज्यादा क्या करें गरीब आदमी। आपका क्या नाम है भाई? अभिमन्यु सिंह। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत पूछो ना, बहुत ज्यादा है। ये देखिए, एक माता जी हैं, रोजाना यहीं से निकलती हैं? नहीं, मैं तो मेरी मौसी गुजर गई इसलिए आई हूँ। ना तो चढ़ा जाता ना उतरा जाता। पटेल नगर से आई हूँ। किसानों को और सरकार को? किसान गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं खुद किसान की बेटी हूँ, लेकिन किसान गलत कर रहे हैं। एक में बढ़िया गेहूँ होगा वो 10 रुपए किलो बिकेगा, ठीक है। दूसरे में गंदा होगा वो भी 10 कैसे बिक जाएगा।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये महिला हैं जो परेशान हैं और इसी तरीके से जो है महिलाओं को भी जो है, आप देखिए मैं खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए सिर्फ एक सिंगल रास्ता है जो यहाँ से होकर बॉर्डर क्रॉस करने का है। कई बारी जो है यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को, रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों को चोटें भी लगती हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ से निकले। पुलिस का कहना है कि तमाम बॉर्डर्स तब तक सील रहेंगे जब तक किसान कोई पीछे हटने का फैसला नहीं ले लेते। दरअसल सरकार ने भी जो सबक लिया है और उसी सबक के आधार पर वो काम कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि किसानों का ये प्रदर्शन वो दिल्ली तक में दाखिल तो नहीं होने देंगे। इसके लिए एक तरफ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 28 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा बॉर्डर का सुरक्षा घेरा तोड़कर अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते भी हैं तो फिर उन्हें हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रोकने की भी मुकम्मल तैयारी की गई है। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है। बड़ी संख्या में आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। 28 लेयर की बैरिकेडिंग है। स्लैब और कटीले तार भी डाले गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं हरियाणा पुलिस भी उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोके हुए है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, अपील भी की गई कि किसान जो हैं हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, बातचीत का अपनाएं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत के तमाम रास्ते भी खुले हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और अगर किसान बात नहीं मानते हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब रहती है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम सिंघू बॉर्डर पर किए हुए हैं। इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, जो कि तमाम इक्विपमेंट से लेस हैं और साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर कुछ इसी तरीके से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर की बात करें तो 28 से 29 लेयर की बैरिकेडिंग है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पुल के दोनों तरफ हैं। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है जिसमें सीमेंटेड स्लैब भी हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, कंटेनर हैं, ट्रक लगाए हुए हैं, कटीली तारों का जाल बिछाया हुआ है ताकि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ एंटर ना कर सकें।